रितिका। जी माँ जी। कहाँ जाती है तू? कहीं नहीं माँ जी। अब तुम उसे छिपा नहीं सकती। संदीप के एक्सीडेंट वाले दिन भी तू घर पर नहीं थी और मैंने तुझे कई बार बिना बताए घर से जाते हुए देखा है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ जाने के लिए तुझे घर वालों से बिना बताए जाने की जरूरत पड़ रही है? बोल, बात क्या है? हाँ माँ जी, बात ही कुछ ऐसी है। माँ जी मैं आपको बताना नहीं चाहती थी, मगर तब ना आप समझ पाती और ना संदीप। लेकिन माँ जी, मैंने जो भी कुछ किया ना, इस घर की भलाई के लिए किया है। ऐसी कौन सी भलाई? एक मिनट माँ जी। माँ जी, आपसे सिर्फ एक विनती है, आप इसके बारे में अभी संदीप को कुछ मत कहिएगा और आप भी ना समझने की कोशिश कीजिएगा। हमें लगता है जो तुम कर रहे हो थोड़ा सा तुम्हें प्रयास की जरूरत है उसके। यार मेरे को क्या लगता है कि जो हमने जो किया। अम्मा जी, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? मेरी बहू। क्या हुआ रितिका को? चलते। नहीं यार, हमें इनवाइट नहीं किया है। होली पे कौन सी इनविटेशन की जरूरत पड़ती है? जहाँ मिले घुस जाओ। नहीं यार, फिर भी अच्छा नहीं लगता ना, और मेरे फ्रेंड भी वेट कर रहे हैं। अबे वो फ्रेंड और ये भाभी जी, अबे तेरी मर्जी। वैसे इस सेलिब्रेशन को रंगीन बनाने का उपाय है मेरे पास। ये क्या है? भाभी जी के करीब जाने की दवाई। चले चल। क्या बात है रितिका, बहुत खुश नजर आ रही हो। खुशी की तो बात ही है। मैंने तुम्हारी पीएचडी के लिए ना अब्रॉड की यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। अब्रॉड? तुम्हें याद है मैंने उस दिन तुम्हारे साइन लिए थे उस पेपर्स में? हाँ। इसलिए तो लिए थे, बस पॉजिटिव न्यूज का वेट कर रही थी। पता है आज ही कंफर्मेशन आया है, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी ने तुम्हें फुल स्कॉलरशिप ऑफर की है। ओह माय गॉड। हाँ, वैसे ये सब ना तुम्हारी मेहनत का ही नतीजा है। मुझे तुम्हारी एबिलिटी पे तो पहले से ही भरोसा था। बस अब एक छोटा सा इंटरव्यू तुम्हें फेस करना है, वो आई एम श्योर तुम इजीली कर लोगे और फिर हम ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। रितिका तुमने तो कमाल ही कर दिया है ना? थैंक्स। लेकिन रितिका माँ, तुमने उनसे बात की? हाँ, माँ जी से मैंने बात की। पहले तो वो थोड़ी दुखी हुई कि तुम इतनी दूर चले जाओगे और वो अकेली रह जाएंगी, मगर फिर वो बात को समझ गई। आखिर उनके लिए भी तो ये गर्व की बात है ना कि उनके बेटे को इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप के लिए चुना है। तो अब बहुत खुश है, तुम फिक्र मत करो। थैंक्स रितिका, मैं माँ से बात करके आता हूँ। माँ। बेटा, तू जाएगा तो
दुख तो होगा मुझे, पर बहू जो कुछ भी कर रही है तेरी भलाई के लिए कर रही है। जब तू बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा तो मुझे भी तो अच्छा लगेगा ना बेटा। तू मेरी चिंता मत कर, रह लूंगी मैं तेरे बिना। हाय रितिका, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। हमने सुना है तुम ऑस्ट्रेलिया जा रही हो। तुम्हें कैसे पता? माँ जी सुबह सुबह रो रही थी तो उन्होंने बताया हमें। जनक, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना। संदीप कुछ सालों के लिए ना ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और मुझे उनके साथ जाना होगा, लेकिन तब तक माँ जी अकेले यहाँ पे रह जाएंगी। जनक, आप भी तो अकेले रहते हैं, क्या तब तक आप माँ जी के साथ रह पाओगे? देखो जनक, गलत मत समझना मुझे, पर एक आप ही हैं जिन पर मुझे पूरा भरोसा है। हाँ अरे हम माँ जी का पूरा ध्यान रखेंगे, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। थैंक्स अ लॉट। हमें आपकी और संदीप की बहुत याद आएगी। अरे हम दोनों भी आपको बहुत मिस करेंगे। आप थोड़ी देर रुकिए, मैं ज़रा सबके लिए प्रसाद लेके आती हूँ। हाँ रितिका, मत जाओ ना। क्या? ऑस्ट्रेलिया मत जाओ ना। अनिल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है मुझे अच्छा। रितिका, हमने तुम्हें दिल से प्यार किया है और तुम्हारे ना कहने के बावजूद भी दिल में एक उम्मीद रहती है कि तुम एक न एक दिन हमें अपना लोगी। लेकिन तुम ऐसे दूर चली जाओगी तो मैं तो मर जाऊंगा ना। तुम प्लीज समझो ना मेरी बात को। देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना। अनिल, ये इमोशंस, ये सब ठीक नहीं है। हम तुम्हें पहले भी समझा चुके हैं कि हम शादीशुदा हैं, संदीप की पत्नी हैं हम। और सबसे जरूरी बात कि हम तुमसे प्यार नहीं करते। रितिका, तुम बस हमें एक मौका दे दो। हम तुम्हें वो सब करके दिखाएंगे। अनिल, तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो। जिसे तुम हमें प्यार करोगे रितिका। अनिल, अनिल, क्या है ये? पागल हो गया तुम? हमें छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम भाभी हैं तुम्हारी और हमें कुछ भी बुरा करने पर मजबूर मत करना, समझे? रितिका, अब अक्षत लगाएंगे। ओम नाभ्यादित अंतरिक्ष गुंशिष्णो देहो समदा पदभ्याम भूमता लोका मकल्पन्यः ओ पानाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा दशमानद्याय नमः। एक जल लेके नीचे छिड़क देंगे। ओम गंगा गोदावरी कृष्णा कावेरी जलपुत्रम देवकाय स्नानापणिताम। बहू क्या कर रही है? बाहर मिठाई खत्म हो गई है। चल जल्दी जल्दी लड्डू देते हैं। माँ जी, मैं बस लेके ही आ रही थी। ये मैं लेकर जा रही हूँ, बाकी की चीजें जल्दी से तू लेकर आ। हाँ? और 2-4 रख दे। चल ये मैं ले जा रही हूँ। हाँ? अरे बेटा जलेबी तू ले आना, जरा जल्दी ले आना। हाँ? जी माँ। रितिका, आई एम सॉरी।
वो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली कल हम कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। मैं जानती हूँ, इसलिए माफ कर रही हूँ। ये लो, बाहर लेके जाओ। संदीप, मुझे नहीं, तुम्हें चाहिए तो तुम पियो ना। चलो अच्छे बच्चे की तरह पूरा कदम करो संदीप। बच्चा, ये बच्चा कितना शरीफ है, अभी दिखाता हूँ। नहीं नहीं संदीप, मैं नहीं, संदीप चलो संदीप। रंग साफ करता हूँ। पागल हो रहे हो, सब लोग देख लेंगे हमें। तो क्या हो, चलो। अरे चलो। नहीं संदीप, अच्छा नहीं लगता। चलो। संदीप, लोग देख रहे हैं। संदीप, संदीप क्या ऋतिका, क्या हुआ ऋतिका? 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 संदीप, ऋतिका क्या हो रहा है? ऋतिका? ये तुमने क्या किया? ऋतिका? ऋतिका? ऋतिका आंखें खोलो। ऋतिका? 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 अरे यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो कहाँ है? कौन? अरे वो दोनों। कौन दोनों? अबे ऋतिक और ऋतिका, संदीप। हाँ, वो उधर गए। अरे तो तू क्या इधर कर रहा है? चल उधर। अरे ऋतिका संदीप को देखा क्या आपने? ऋतिका संदीप को देखा क्या? कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पर कहीं। सुन, ऋतिका संदीप को देखा क्या तूने? माँ जी, भी जाके देखता हूँ मैं। हाँ जरा देखना। संदीप को देखा है आपने? नहीं। संदीप को देखा है आपने? संदीप! 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 माँ जी! संदीप उठा! संदीप! माँ जी! कुछ बोल क्यों नहीं, देखिए। संदीप, क्या हो मेरे बच्चे को? संदीप, संदीप उठो बेटा। बहू,
बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। आप लोगों में से कोई भी यहां से कहीं नहीं जाएगा। हादसे के वक्त कौन था इनके साथ? आप जानते हैं? आप? हाँ इंस्पेक्टर, वही तो था जो रितिका को मैसेजेस करता था। शायद वही हो। तुम जानते हो उसके बारे में? हमारी बहू ने इसके बारे में हमें तो कुछ भी नहीं पता है, नहीं पता। सब मैंने उसके मैसेजेस पढ़े थे, बहुत वल्गर थे इंस्पेक्टर साहब। लड़की का फोन दो। The number you are trying to call is currently not reachable. होली के हुड़दंग में दुश्मन अपना दांव खेल चुका था, लेकिन वो जो कोई भी था, क्या उसका मकसद संदीप और रितिका दोनों की जान लेना था? और अगर हाँ, तो इससे उसे क्या हासिल होने वाला था? इन दोनों ने क्या बिगाड़ा था किसी का? होली तो खुशियों का त्योहार है, लेकिन आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए यह महज अपराध करने का एक आसान मौका है। ऐसे लोग होली के माहौल का गलत फायदा उठाकर लड़कियों और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ से लेकर लूटपाट और हत्या जैसे गंभीर अपराध तक कर डालते हैं। और होली के वक्त ऐसे अपराधों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। होली की अगली सुबह आप कोई भी अखबार उठाकर देख लीजिए, मिलावटी खाने के कारण गंभीर रूप से बीमार या मृत लोगों की खबर मिलेगी। हत्या, लूटपाट, चोरी, महिलाओं का यौन शोषण। त्योहारों के वक्त ऐसे अपराधों की बढ़ती संख्या हम सबकी सुरक्षा के लिए एक चिंताजनक विषय है। ये बाहर का नंबर है, मुंबई में यूज हो रहा था, फिलहाल सर्विस में नहीं है। हेलो, ओके। कोई और भी इंफॉर्मेशन हो तो मुझे तुरंत बताओ, ठीक है? ऑनर का नाम पता चल गया। क्या नाम है उसका? कोई अशोक तोमर है। अशोक तोमर? इंस्पेक्टर साहब, इस लड़के को मैं जानती हूँ। ये वही लड़का है जब संदीप का एक्सीडेंट हुआ था तो वही उसे घर लेकर आया था। उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। पिछले 1 महीने से वो लोग हमारे बाजू में ही रहने आए हैं। वैसे उन लोगों के बारे में ज्यादा मैं नहीं जानती, ना ही कुछ हमारी बातचीत है उन लोगों से। हाँ, पर होली वाले दिन वो दोनों हमारे घर पर आए थे। हमारे मोबाइल में उनकी फोटोग्राफ्स भी है। अशोक कौन है तुम दोनों में से? कौन है अशोक? ये क्या हो रहा है? एक मिनट, ये रुकिए आप। रितिका को एसएमएस भेजता करना, मार डाला उन दोनों को। सर प्लीज, ये बच्चे ऐसा नहीं करते। आप चुप बैठे। सर मेरा बच्चा ऐसा नहीं करेगा सर। ये बता दो सर, गगन भाभी जी से बस मस्ती करना चाहता था। वो एक दिन हम उनके घर में गए और उनके मोबाइल बिल से नंबर लिख लिया और फिर उनको मैसेज करने लगे। मगर जब संदीप भाई का कॉल आया और पुलिस की धमकी दी तो हमने सिम निकाल के फेंक दिया। अच्छा, लेकिन सर हमने उन्हें नहीं मारा सर। अच्छा, इन दोनों के मोबाइल चेक करो, घर की तलाशी लो। सर मोबाइल सर निकाल। सर ये तस्वीरें। सर यहां से ये भी मिला है। पिल्स। इन दोनों को कस्टडी में ले चलो। सर ये बच्चे ऐसा नहीं कर सकते सर। ये दोनों लाडलों को हम लोग ले जा रहे हैं ऐसा नहीं हो। और सस्पेंशन ऑफ मर्डर। बच्चे
ये तस्वीरें और ये पिल्स, बहुत बुरा फंसे तुम लोग। सर हमने कहा ना सर हमने कुछ नहीं किया सर सिर्फ भाभी जी की फोटो ली थी हमने। उनकी खूबसूरती मुझे बहुत पसंद थी सर। और उस दिन संदीप भाई जी का एक्सीडेंट हुआ तो हमें भाभी जी के पास जाने का एक मौका मिल गया, उनसे बात करने का मौका मिल गया सर। आप लोगों ने जो भी हमारे लिए किया ना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी शुक्रिया की क्या जरूरत है? अगर पड़ोसी की मदद नहीं करेगा तो किसकी करेगा? और उस दिन होली के दिन हमें एक और मौका मिला सर, लेकिन सर आप सच कह रहे हैं सर, हमने कुछ नहीं किया सर। और ये मैसेज का आइडिया मेरा नहीं, अशोक का था सर सिर्फ मस्ती के लिए था सर, इसके अलावा हमारा कोई गलत इरादा नहीं था सर। और ये पिल्स? माँ जी, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। इसके अनुसार उनके पेट में मिठाई और ठंडाई के साथ पॉइजन भी पाया गया। और वो पिल्स जो गगन और अशोक के घर से मिली थी, वो एक टाइप की ड्रग्स है जो नशे के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका मर्डर से कोई लेना देना नहीं। हमने उन दोनों को छोड़ दिया है। होली पे वो रितिका से मिलने और कुछ मस्ती करने के बहाने से आए हुए थे वो लोग। माँ जी, इस रिपोर्ट में ये लिखा है, जो बोतल आपने मुझे दी थी उस पिल्स में वही जहर था जो संदीप और रितिका के पेट से मिला था। और आपने मुझे कहा था कि वो बोतल आपको बैंड के सामान से मिला था। जी। इसका मतलब है कातिल बैंड के मेंबर से ही कोई हो सकता है। बैंड के मेंबर? अनिल और जनक संदीप के बहुत करीब थे, शायद उन दोनों को कुछ पता हो। साहब हमने उसे नहीं मारा साहब, हम उसे कैसे मारते? हम तो रितिका से प्यार करते थे, हम उसके बगैर जी नहीं सकते थे साहब। मेरे बात का विश्वास कीजिए साहब, हमने उसे नहीं मारा साहब। विश्वास कीजिए मेरी बात का, हमने नहीं मारा है। वो अपनी बात पे अड़ा है, कुछ बता ही नहीं रहे। इसने खून नहीं किया तो फिर किसने किया?
इस बोतल को पहले कभी देखा है? नहीं साहब। गौर से देखो, इस बोतल को पहले कभी देखा है? हाँ साहब, देखा है साहब, इस बोतल को देखा। कब देखा है? कब देखा है? क्या है ये? नैन, हाँ आया। जनक का है? अपने कमरे में। ये जनक, जनक, जनक उठ। कमरे की तलाशी लो। सब अम्मा, सब हाँ। ये क्या है? क्या है ये? क्यों मारा मेरे बेटे और बहू को? क्यों? क्या बिगाड़ा था इन दोनों ने तुम्हारा? हमने नहीं मारा उसे, हमने नहीं मारा उसे। ये क्या है? क्यों मारा उन दोनों को? हमने संदीप को मारा। रितिका को कैसे मार सकते थे सर? हम प्यार करते थे रितिका से सर, हम प्यार करते थे रितिका से, कैसे मार सकते थे सर? हमने नहीं मारा रितिका को, हमने नहीं मारा रितिका को। मैं ये जान गया था कि रितिका संदीप की स्कॉलरशिप के लिए ट्राई कर रही है। और वो जो सोच लेती थी वो करके ही रहती थी सर। रितिका को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था, वो संदीप की मौत सर। हमने संदीप की बाइक के ब्रेक काट दिए थे, लेकिन वो बच गया। मैंने उसको मारने के लिए दूसरा प्लान बनाया, उसकी ठंडाई में जहर मिला दिया सर। लेकिन संदीप के साथ रितिका ने पीटी सर। क्यों पीली उसने वो? क्यों पीली उसने वो ठंडाई? हमने नहीं मारा। रितिका को लेकर संदीप के दोस्त अनिल का जुनून तो बड़ा ही हुआ था, लेकिन जनक अपने शैतानी इरादों को खामोशी से पाल रहा था। और ऐसे सांपों को संदीप ने अपनी आस्तीन में पनाह दी हुई थी। संदीप की मां शारदा को संदीप के जवान दोस्तों का रात बिरात घर पर रुकना बिल्कुल पसंद नहीं था, और उन्हें बहू का घर वालों से छिपकर कुछ करना भी पसंद नहीं था। शारदा सावधान थी, लेकिन उनकी हिदायतों को किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया और यहीं पर चूक हो गई। जनक को इन दोनों हत्याओं के लिए आईपीसी सेक्शन 302 और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए आईपीसी सेक्शन 120B के तहत उम्र कैद की सजा हुई।
अपने आसपास के लोगों पर नजर रखना और दोस्तों को ठीक से जानना परखना बेहद जरूरी है। इसीलिए सावधान रहें ताकि होली जैसे खुशियों के मौके पर कोई आपकी खुशियों से न खिल सके। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।